जय हिंद, जय बिहार। आसान क्लासेस में पढ़ने के लिए आप सभी बच्चे हो जाइए तैयार। तो चलिए, पहले के जैसे हम फिर से एक नए वीडियो में आए हैं और नया सॉल्यूशन, नया लेसन का त्रिकोणमिति के 8.4 का ऑब्जेक्टिव टाइप कर लाए हैं आप लोगों के लिए। और काफ़ी वीवीआई सवाल है जो एग्जाम की दृष्टि से है, परीक्षा की दृष्टि से है। तो हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के। आज हम लोग 8.4 लेसन का त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो कोई अदर बोर्ड हो। तो चलते हैं हम लोग बिना किसी देरी के सवाल पे। सवाल है हमारा टाइप 1 में, वीवीआई है 8.4 का। 2 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए बराबर है। 2 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए बराबर है। तो कैसे बराबर है? तो ऐसे सवालों का हम ऑप्शन यानी कि आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं मौखिक, क्योंकि हमें कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पर साइड में लिख लेना है, साइड में लिख लेना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चे? 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं इसके सवाल पे। सवाल क्या है हमारा? 2 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए। तो ऐसे सवाल का आंसर क्या होगा? 2 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए है। तो यहां देखेंगे दोनों में कितना है? 2 है। तो दोनों का 2 कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताइए? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये 2 के 2 है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुना। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। कहां से? फॉर्मूला से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो को आप पॉज कीजिए, रोकिए और यहाँ जो सवाल दे रखे हैं उन सभी सवालों को आप खुद से बनाएं। यहाँ देखिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसी फॉर्मूला के आधार पर आप कॉमन लेकर के आप इसे बनाएं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ, 100% कह रहा हूँ कि आप लोगों से बन गया होगा। चलिए अब हम लोग मिलान करते हैं कि ये हमारा सही है या गलत है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम अपना सेकेंड क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर है। इसको डायरेक्ट हम कैसे बोल सकते हैं? दोनों में 9 कॉमन हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 9। 1 हो जाएगा, तो 9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9। यानी ऑप्शन कौन सही है हमारा? डी सही है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ 9 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर ए अब माइनस 9 कितना लिखेंगे बच्चे? 10 स्क्वायर ए। तो दोनों में 9 है तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो 9 के 9 ब्रैकेट का मतलब गुना हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 9। तो ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो दोनों का अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी? उसकी 1 हो जाएगी। 5 को 1 से गुना करेंगे 5। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, आप इसे भी हल करके देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इससे आपका मैथ मजबूत होगा। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ 20 डिग्री दे रखा है, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिग्री से घबराना नहीं है। साइन स्क्वायर 20 कॉस स्क्वायर 20 डिग्री दिया हुआ है। डिग्री का मतलब किसके जगह पे है? थीटा के जगह पे। किसके जगह पे है? थीटा के जगह पे है। एनी डाउट? नो डाउट। तो 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 10 20 कॉस स्क्वायर थीटा मान लीजिए इसको। डिग्री से घबराना नहीं है। तो दोनों में 10 10 है तो 10 कॉमन हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 हो जाएगी। फॉर्मूला से थीटा की जगह पे कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसी प्रकार से यहाँ 30 डिग्री दे रखा है। 30 डिग्री का मतलब ये किसका मान हो गया? थीटा का मान हो गया। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है?
1 होता है। तो सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर क्या हो जाएगा 1। दोनों में 5 5 है तो हमने 5 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको यह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है, टाइप 2 में दे रखे हैं हम। इस प्रकार का सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सवाल हमारा क्या है, निम्न में 1/sin² होगा, 1/sin² थीटा होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, 1/sin² का मतलब हमें 1/sin पहले ध्यान देना है। 1/sin किसका उल्टा होता है, तो सेक का उल्टा होता है, नहीं कॉसेक का उल्टा होता है। किसका, कॉसेक का, क्योंकि आप पढ़ चुके हुए हैं sin² थीटा इंटू कॉसेक² थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। sin² थीटा इंटू कॉसेक² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम इस सवाल को हल करेंगे तो हम यहाँ पे इसका साइड में कुछ आप लोगों के लिए करते हैं, कुछ आप लोगों के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइड में, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1, है कि नहीं बच्चों। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, गुना में साइन है तो कहाँ चला जाएगा बच्चे, भाग में। तो 1 बाई कितना थीटा हो गया, साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा ले लेंगे तो 1 तो उधर पहले से है, तो गुना में कॉसेक थीटा है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 1 बाई कॉसेक थीटा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा फॉर्मूला। तो अब यहाँ देखेंगे 1/sin² थीटा है, क्या है 1/sin² थीटा। तो 1/sin का मतलब, ये सवाल का आंसर क्या होगा, 1/sin का मतलब हो गया, 1/sin² थीटा का मतलब क्या हुआ, 1/sin का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin का फॉर्मूला क्या है, कॉसेक है। तो 1/sin² है तो क्या हो जाएगा, कॉसेक² थीटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा बच्चे आपको। यहाँ आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूला के बेस पे बनाना है। अब इसका अगला सवाल है, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपको, आपसे ये बन जाएगा, 100% बनेगा। चलिए आप खुद से बनाइए। चलते हैं इसके अगले सवाल पे। निम्न में 1/tan² होगा, तो 1/tan² किसके बराबर होता है बाबू, 1/10 किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो 1/10 का मतलब उल्टा है ये, तो कॉट का उल्टा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि इसका भी फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/10 जानते हैं, 1/10 बराबर कॉट होता है। तो 1/10 बराबर कॉट होता है, तो 1/10² है तो कॉट² हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है। चलिए हम ये भी फॉर्मूला आपको लिख कर दे देते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चे हमारे पास, 1, है कि नहीं। तो अगर हम कॉट थीटा लेंगे तो 1 के 1 गुना में tan है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में tan चला जाएगा। अगर हम tan थीटा लेंगे तो 1 के 1 गुना में कॉट है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा, बट्टा का मतलब भाग में। तो 1/cot, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ इसी प्रकार से 1/tan², तो 1/10 किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो कॉट² हो गया, है कि नहीं बच्चों, आसानी से बन गया होगा। अब यहाँ सवाल फिर से प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। यहाँ डायरेक्ट दे रखा हुआ sec² थीटा, 1/sec नहीं दे रखा है, sec²। तो sec किसका उल्टा होता है, cos का। इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर कितना आता है 1। तो sec थीटा लेंगे तो 1 बाई क्या हो जाएगा, cos थीटा गुना में तो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। और उसी प्रकार से अगर cos थीटा लेंगे तो 1 बाई गुना में sec है तो कहाँ चला जाएगा, बट्टा में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ा रखा है। तो इसलिए आपको ये हिल रहा है, ये हिलता है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब आपका sec² है तो sec किसका उल्टा होता है, cos का। यानी इसमें इस sec का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे cos होगा, sec² है तो 1/cos²। कहां से, तो देखिए sec थीटा बराबर क्या है, 1/cos थीटा। तो यहाँ हमें sec² थीटा पूछा है, तो sec थीटा बराबर 1/cos, तो sec² है तो 1/cos²। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से इसका ये अगला क्वेश्चन क्या है, sin² थीटा बटे cos² थीटा बराबर क्या होता है। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, tan² थीटा होता है। क्या होता है, tan²। कहां से, तो इसका भी फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। चौथा नंबर सवाल है, तो चौथा पे हम थोड़ा ध्यान देंगे।
हम पढ़ रखे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। कहाँ से आता है तो यहाँ ध्यान दीजिए, साइन को हम लिख सकते हैं पी बाई एच। क्या लिख सकते हैं, पी बाई, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, पी बाई एच के पी बाई एच गुना में बदलेगा, बट्टा है तो ई बटा पे का भाग हो गया तो गुना में बदले, और बी बाई एच है तो क्या हो जाएगा, ये एच बाई बी। आपको क्या काट सकते हैं आप, एच से एच को काट दीजिएगा तो क्या बचेगा बताइए, बी बाई पी बाई बी बचेगा। पी बाई बी का मतलब क्या होता है बच्चे, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो आपको यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, टेन थीटा। मैंने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिखाया आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसे भी चलिए हम बना करके देखते हैं, कॉस थीटा अपॉन या बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है बच्चे, कॉट थीटा। कैसे आएगा तो यहाँ देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो बी बाई एच के बी बाई एच इंटू पी बाई एच है, बटा का भाग है तो गुना में बदलेंगे तो एच चला जाएगा ऊपर, पी चला जाएगा नीचे, तो एच बाई पी हो जाएगा। एच से एच कट गया तो क्या बचा बच्चे, बी बाई पी। बी बाई पी बराबर क्या होता है, पी बाई बी टेन थीटा है, तो बी बाई पी क्या होगा, कॉट थीटा। क्या होगा, कॉट थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया है। इसका मतलब है कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। तो स्क्वायर दे रखा है तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, आपका मिक्स सवाल है। मिक्स सवाल का मतलब थोड़ा कुछ अलग टाइप का सवाल। तो इसमें हम देखेंगे ये कैसे बनेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं इसके पहले सवाल पे। पहला सवाल हमारा क्या दे रखा है, पहला सवाल हमारा दे रखा है 1 बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो क्या होगा मान, तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद करना होगा। 1 बाई कोसेक किसका उल्टा है, यानी 1 बाई कोसेक उल्टा है, किसका उल्टा होगा तो साइन का। और 1 बाई सेक किसका उल्टा होगा तो कॉस का, क्योंकि उल्टा में विलोम में साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस। तो इसीलिए 1 बाई कॉसेक है, तो 1 बाई कॉसेक क्या हो जाएगा बच्चे बताइए, कॉसेक स्क्वायर है, और 1 बाई ये क्या है, सेक स्क्वायर है। ऐसा सवाल भी हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। 1 बाई कॉसेक स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, और ये 1 बाई सेक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। कहां से बच्चे, सूत्र से। सूत्र हम क्या जानते हैं, 1 बाई कॉस सेक बटा बराबर साइन, 1 बाई सेक बराबर कॉस, है कि नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये भी कहां से आया बच्चे, सूत्र से आता है कि नहीं। ये भी प्रूव करके दिखा दिए आपको पिछले वीडियो में। तो ये हमारा 1, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस प्रकार के सवाल को आप सॉल्व भी करके बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्ट बनाइएगा, आपको फॉर्मूला याद होगा, तो आप अपने माइंड में फॉर्मूला को रखिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए ये दो सवाल है, ये 2 सवाल आप खुद से बनाकर पहले ट्राई कीजिए। चलिए आई होप बच्चों कि आपसे बन चुका होगा। अब यहाँ देखिए ये सवाल है हमारे पास, इसे हम डायरेक्ट कहाँ बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे, मौखिक बनाएंगे, इसे उतारेंगे नहीं, डायरेक्ट समझिए पहले। 1 बाई कॉस है यानी सेक का उल्टा है कॉस, और ये कॉट है 1 बाई कॉट है यानी उल्टा है, तो किसका उल्टा होगा, टेन का। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर हो गया सेक स्क्वायर, और माइनस 1 बाई कॉट स्क्वायर हो गया टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। फॉर्मूला है हमारा, तो ऑप्शन बी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर इसे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए 1 बाई ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाई ये क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला है 1 बाई कॉस होता है नहीं सेक, और 1 बाई कॉट होता है टेन। कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर। ये कहाँ से आता है बच्चे, सूत्र से। कहाँ से, सूत्र से। तो अब चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी कहाँ से आता है, सूत्र से आता है, फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका अगला सवाल देखिए, 1 बाई साइन स्क्वायर है तो साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो 1 बाई साइन स्क्वायर का मतलब कोसेक स्क्वायर, और 1 बाई टेन स्क्वायर का मतलब कॉट स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसके पिछले टाइप 1 में मैंने फॉर्मूला को लिखा था, तो इसका भी हम बना सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसे भी हम बना लेंगे इसी प्रकार से, आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम इसके चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यह रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, फिर प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। ऐसा सवाल बच्चे एग्जाम में देख करके घबरा जाते हैं कि ये सब सवाल बनेगा कैसे। हालांकि ये बहुत आसान सवाल है, हम इसको डायरेक्ट यहीं पे बना सकते हैं। देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये तो मौखिक हो गया। अब हम इसे बनाकर कैसे देखेंगे, तो देखिए बनाकर कैसे देखेंगे। रूट अंडर 1 माइनस क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कहां से आता है, सबसे पहले स्क्वायर से रूट काट देंगे, स्क्वायर से रूट काट देंगे, तो इसका क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कहां से आता है बच्चे ये सब, सूत्र से। कहां से, सूत्र से। सूत्र क्या है फॉर्मूला, तो अभी हम बता देते हैं। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। ये भी कहां से आता है बच्चे, सूत्र से। आपको साइड में मैं इसके यहाँ पे बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा होगा, क्या पढ़ाया था फॉर्मूला, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1, इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा है ये इधर पहले से है कि नहीं। अच्छा अब हम ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे तो 1 तो पहले से इधर, इधर प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला बन गया बच्चे। तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। तो सूत्र से आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये भी तो आ गया, यानी यही तीनों का यूज हुआ, यानी पूरे सवाल में फॉर्मूला ही का पूरा यूज हो के बना है। बस कल ही हमको रूट स्क्वायर लगा करके हमको डरा दिया, डराने का नहीं है, बिल्कुल हम मैथ से खेलेंगे, झेलेंगे नहीं, खेलेंगे मैथ से। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल आई होप कि बच्चों आप लोगों से बन जाएगा। क्या है सवाल हमारा, नेक्स्ट सवाल क्या है, तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अब इसका अगला सवाल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ देखिए यहाँ रूट वगैरह नहीं लगा रखा है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है बताइए, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर, है नहीं, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कहां से, तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं ये फॉर्मूला कहां से आया। तो हम फॉर्मूला कहां से आया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो अगर हम सेक स्क्वायर थीटा लेते हैं तो 1 के 1, इधर माइनस टेन स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से इधर प्लस 1 है, इधर या प्लस 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बराबर इधर क्या बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये भी एक फॉर्मूला हो गया, ये भी एक फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा गौर से, आपको सवाल क्या बोला है, सवाल क्या बोला है यहाँ ध्यान देखिए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल हम यहीं पर बना करके देखते हैं। दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस क्या दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिखा हुआ है टेन स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर। प्लस है बीच में कि माइनस है, सॉरी बीच में क्या चीज है बच्चे
बीच में माइनस है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम जानते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। इस तरीके से आपको फॉर्मूले को भी याद करना होगा और समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर सवाल आपका रूट वाला है, यह सवाल आप खुद से बना सकते हैं, है कि नहीं बच्चे, खुद से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। स्क्वायर से रूट काट देंगे, स्क्वायर से रूट काट देंगे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसका फॉर्मूला होगा, कॉसेक स्क्वायर का। किसका फॉर्मूला होगा, कॉसेक स्क्वायर का। अगर आप इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूं बनाने के लिए। चलिए यहां पे मैं इसको बनाता हूं। सवाल क्या है हमारा, ये सवाल है, तो इसका भी एक फॉर्मूला आपको पढ़ा रखा है हमने। क्या पढ़ा रखा है, देखिए यहाँ फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 के 1, इधर माइनस कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं बच्चों। अब ये कॉसेक स्क्वायर थीटा तो पहले से इधर वो +1 है, इधर ले आएंगे तो क्या जाएगा -1, बराबर उधर क्या बच जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये भी एक फॉर्मूला हो चुका हुआ है, ये भी एक फॉर्मूला है, और ये तो फॉर्मूला है ही है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ देखते हैं इसका छठा सवाल हम कैसे बनाएंगे। छठा सवाल है हमारे अंदर √1 प्लस कॉट थीटा है, नहीं कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस √, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसका होल स्क्वायर है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाता है, ये जानते हैं हम। तो बचा क्या हमारे पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ क्या बचा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ब्रैकेट में रहते देंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कहाँ से, सूत्र से। और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला क्या है, कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, कहाँ से बच्चे, सूत्र से। कहाँ से, सूत्र से। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, 1 होता है। ये भी कहाँ से आता है बच्चे, सूत्र से आता है। यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि बच्चों आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा, मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ। इसी तरीके से आप इस पर बने रहें। अब इसका अगला चैप्टर, अगला अध्याय मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद के ही आधार का होता है। उसमें हमें पढ़ना है गुणनखंड विधि से द्विघात ज्ञात करना, द्विघात यानी कि मूल ज्ञात करना, है कि नहीं, और पूर्ण वर्ग बनाकर भी ज्ञात करना। तो पूर्ण वर्ग बनाने का फॉर्मूला जो होता है द्विघात सूत्र से भी प्रूव करना होता है। तो ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के परिचय में। तो आप लोग बने रहे इसी तरीके से आसान क्लासेज में, और आप लोगों के सामने में अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्टिव भी लाता रहूं कि आपका सब्जेक्टिव भी तैयारी हो और ऑब्जेक्टिव भी तैयारी हो, और बिहार बोर्ड के लिए हो, चाहे सीबीएसई, चाहे ऑल इंडिया कोई भी एग्जाम के लिए हो, आपका एग्जाम अच्छे तरीके से क्रैक हो जाए, यानी आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होइए, अच्छे नॉलेज से पास होइए, कि आगे जाकर फ्यूचर में आप कुछ कर पाए। इसी के तहत मुझे आप इजाजत दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।